आज के समय में मोबाइल हमारे जीवन का एक ज़रूरी एसेट बन चुका है। बैंक का काम हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, कॉल करना हो या डॉक्यूमेंट सेव करना हो, सब कुछ एक डिवाइस से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि साइबर अपराधी लगातार मोबाइल यूजर्स को निशाना बना रहे हैं और हर दिन ठगी के नए-नए तरीके भी अपना रहे हैं। अब ठगों ने साइबर फ्रॉड का एक नया खतरनाक तरीका निकाला है। इसमें वो खुद को डिलीवरी या कुरियर कंपनी का एजेंट बन बताकर लोगों को कॉल करते हैं। पार्सल कंफर्म करने या डिलीवरी रीशेड्यूल के बहाने एक खास कोड डायल करने को कहते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत स्कैम चल रहा है। बताते हैं पूरी आपको जानकारी। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जैसे ही यूज़र आपको यह कोड डायल करता है, तो जैसे आपको बताया गया कि ये कोड आप डायल करिए, आपने डायल किया, उसके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाती है। इससे उसकी ओटीपी ज़रूरी कॉल्स किसी और नंबर पर फॉरवर्ड होने लगती है। इसे कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कहा जाता है। हाल ही में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 14C ने स्कैम को लेकर के अलर्ट जारी किया है। 14C ने लोगों को इस स्कैम से सतर्क रहने की सलाह दी है। आज साइबर लिटरेसी कॉलम में हम कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि साइबर ठग कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम को कैसे अंजाम देते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके पहले आपने कई तरीके का स्कैम सुना होगा, फ़ोन को लेकर कई तरीके का फ्रॉड सुना होगा, लेकिन ये एकदम नया तरीका इन लोगों ने अपनाया है। सबसे पहले आप जानिए कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम है क्या। यह एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसके ठग किसी के बहाने यूजर्स को फ़ोन कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव करवा लेते हैं। इसके लिए वो खुद को कोरियर या डिलीवरी एजेंट बताकर यूजर्स को खास कोड डायल करने को कहते हैं। जैसे ही यूजर यह कोड डायल करता है, उसके फ़ोन पर आने वाली कॉल ओटीपी सीधे ठगों के नंबर पर फॉरवर्ड होने लगती है। इससे उनके यूजर के बैंक, सोशल मीडिया अकाउंट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब सवाल है कि साइबर ठग फॉरवर्डिंग स्कैम को कैसे अंजाम देते हैं। साइबर ठग इस स्कैम को बहुत ही चालाकी से अंजाम देते हैं। वे पहले कोरियर या डिलीवरी एजेंट बनाकर यूजर्स को कॉल करते हैं, पार्सल की लेकर के बात करते हैं। भरोसा जीतने के बाद वे एक एसएमएस भेजते हैं जिसमें 21 61 67 या 401 से शुरू होने वाले यूएसएसडी कोड होता है। वे कहते हैं कि इस कोड को डायल करने से पार्सल आपका कंफर्म या डिलीवरी रिशेड्यूल हो जाएगी। असल में यह कोड ठग के मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। जैसे ही पीड़ित इस दो कोड डायल करता है, उसके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग अपने आप एक्टिव हो जाती है। इसे नीचे दिए गए ग्राफिक में आप समझ सकते हैं। कुछ ग्राफिक हमने पहले से ही बता रखा है थंबनेल में अपने। अब जानने वाली बात है कि कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम के खतरे कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा है कि बैंक से आने वाली कॉल, ट्रांजैक्शन, ओटीपी और व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स की वेरिफिकेशन कॉल सीधे साइबर अपराधियों के फ़ोन पर जाने लगती है। इससे ठग बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और सोशल मीडिया पे अकाउंट भी कब्जा कर सकते हैं। अगर आपका सोशल मीडिया पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट है तो इस पर ये कब्जा भी कर सकते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप से पैसे मांगे जाते हैं, फेसबुक मैसेंजर पैसे मांगे जाते हैं, वो सेम ऐसे ही होते हैं। कई बार पीड़ित को तब तक बात की जानकारी मिलती है कि हमारा फ़ोन जो है इसके वो हो चुका है, फॉरवर्ड हो चुका है या हैंग कर लिया गया है, जब उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट हैंग हो जाता है। यानी स्कैम यूजर्स की आर्थिक सुरक्षा की डिजिटल पहचान दोनों के लिए खतरा है। बता दें कि इस स्कैम में ठग बहुत भरोसेमंद तरीके से बात करते हैं। डिलीवरी या पार्सल का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि कॉल सही है। साथ ही जल्दीबाजी का दबाव बनाया जाता है। इससे व्यक्ति बिना सोचे समझे बताए गए कोड डायल कर देता है और ठगी का शिकार हो जाता है। अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम से बचना चाहते हैं, इस स्कैम से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी भी अनजान कॉलर पर तुरंत भरोसा न करें। अगर कोई कुरियर या डिलीवरी के नाम पर आपसे कोई कोड डायल करने को कहे, तो उसे आप साफ मना कर दीजिए। याद रखें, कोई भी असली कंपनी आपसे इस तरह का कोड डायल करने को नहीं कहती। साथ ही आपने फ़ोन की सेटिंग और कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन की जानकारी रखें, ताकि गलती से भी कुछ हो जाए तो आप तुरंत उसे बंद कर सकें। अगर कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम का शिकार हो जाए तो तुरंत आप डबल हैश 002 हैश डायल करके अपने फ़ोन के सभी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर सकते हैं। तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में बताइए, जिससे वो आपके नाम पर किसी और के धोखे में ना आए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम की शिकायत कहाँ कर सकते हैं।
तो इसके लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर ने 1930 जारी किया है। आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर आप वेबसाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो www.cybercrime.gov.in पर भी जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी थाने या नज़दीकी पुलिस चौकी कोई हो, वहाँ जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो शिकायत दर्ज कराइए, नुकसान से बचने की संभावना उतनी कम होगी आपकी। जितना जल्दी आप जाकर के पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको यह जानकारी कैसे लगी? हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।